नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। महाराष्ट्र राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना का चुनावी गठबंधन तलाक के मोड़ पर आ गया है और इसी बीच शरद पवार के एक बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। शरद पवार ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी सरकार का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। पवार ने ये बात कही है कि वो लिखकर देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने चैलेंज करते हुए शिवसेना से कहा है कि वो भी ये बात लिखकर राज्यपाल को दे कि पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस ले रही है। शिवसेना को इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए। इसलिए आज की पंचायत में जो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं वो ये है, क्या महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव और पवार के ऐलान के बाद क्या शिवसेना बीजेपी से समर्थन वापस लेगी? इस पर हम बहस करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, लेकिन पहले सुनिए, आज अलग अलग पार्टियों के 3 बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर क्या कहा। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के राम कदम, एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो, अखिलेश तिवारी शिवसेना के, और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो फोन लाइन पर हैं। अखिलेश तिवारी, सीधा सवाल आपसे, समर्थन वापसी की चिट्ठी कब देने वाले हैं? राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी कब देंगे? देखिए, इसका निर्णय हमारे पक्ष प्रमुख लेते हैं। रही बात इस समय हमारा 10 महानगर पालिका में भगवा फड़काना, हम लोगों का लक्ष्य इस समय महानगर पालिका पे चल रहा है। हमारे शिव सैनिक हर गली हर वार्ड में, सिर्फ महानगर पालिका में जो 10 महानगर पालिका का चुनाव 21 फरवरी जब का चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं अखिलेश बाबू, अखिलेश तिवारी, जब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर सरकार एक साथ चलाने का क्या औचित्य? समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? या ये ड्रामा है, ये नूरा कुश्ती है जो लगातार करते आ रहे हैं आप सालों से? चुनाव से पहले आंखें तरेरेंगे, कुछ और मिल जाएगा बीजेपी से, सरकार से, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा, ऐसा हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा है। इस समय लक्ष्य सिर्फ भगवा फड़काना महानगर पालिका में, यही मुख्य लक्ष्य शिवसेना का चल रहा है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सरकार में भी रहेंगे महाराष्ट्र में, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। ये कौन सी राजनीति है अखिलेश बाबू? जी, गठबंधन दोनों पक्ष अलग अलग है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अति महत्वाकांक्षा के नाते 25 साल का युति एक झटके में इन्होंने तोड़ा। आप गरियाते रहते हैं, जब महानगर पालिका सामना अखबार में आपके बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को गरियाते रहते हैं, अमित शाह पर टीका टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ते, लेकिन सत्ता का सुख भी भोगेंगे। छोड़ दो सरकार। शरद पवार भी ये कह रहे हैं ना, छोड़ दो, मैं नहीं दूंगा समर्थन बीजेपी को। देखिए, शरद पवार जी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, देश के, उनके कहने से शिवसेना का लेना देना नहीं है। रही बात जो निर्णय लेना है, हमारे पक्ष प्रमुख सक्षम है, वो लेंगे। और रही बात आक्रमण, शुरुआत शिवसेना से नहीं हुआ है। हाँ। ये आरोप शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से आरोप लगाया गया है, उसका शिवसेना जवाब दे रही है। राम कदम, क्या आप तैयार हैं कि शिवसेना आपको छोड़ दे तो छोड़ दे? आपके बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए कह रहे हैं छोड़ना है छोड़ दो, आप भी तैयार हैं मुंबई में? देखिए, ऐसा है कि इस बात का निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे, पर प्रवक्ता के रूप में मैं निश्चित ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार पूरा 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किस बिना पर कह रहे हैं? किसी भी बात का धोखा नहीं है, ये सरकार अपना कार्यकाल। नहीं, शिवसेना अगर हट जाती है, बहुत सारी बातें हैं, अभी कुछ बातें खुल करके तो मतलब ये अंदर पेच है। शरद पवार के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी हाँ को ना मानो और ना को हाँ मानो, नहीं कही जाती,
पर जो आंकड़ों की कमी है हाँ, वो उसकी कहां से सारी पूरे पूर्ति हमारे पास सारी उसके गणित है। सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगी, कैसे नहीं, गणित करेगी, बताइए क्या ना। करेगी, आपके ये पास कोई 122 सार्वजनिक सीटें चर्चा हैं। हो नहीं सकती, पर कार्यकाल आपके पास 122 भाजपा सीटें सरकार हैं, पूरा करेगी, कोई 288 में से चुनाव नहीं होंगे। सुनिए राम कदम बाबू, आपके पास 288 की विधानसभा में 122 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 का है। वो 23 सीटें कहां से लेकर आएंगे शिवसेना छोड़ देती है तो? राम कदम, आवाज आ रही है आपको? आवाज गया हुआ। क्लाइड क्रास्तो, अभी मैं राम कदम से कनेक्शन फिर से जुड़वाता हूं। क्या शरद पवार की ना को हां माना जाए? यहां तो बीजेपी ताल ठोक रही है कि 5 साल चलेगी सरकार, शिवसेना अगर छोड़ भी दे। क्रास्तो से भी मेरा संपर्क टूट गया है। आज का दिन संपर्क को लेकर ज्यादा अच्छा साबित नहीं हो रहा है। संजय झा, आप फोन लाइन पर बने हुए हैं, मुझे ये बताइए, ये शरद पवार की ना को हां मानूं क्या? किस बात पर बीजेपी ताल ठोक रही है? नहीं, देखिए संजीव जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मुंबई के आवाम के साथ एक मजाक कर रही है। देखिए, सब लोग यहाँ पर मुंबई में समझते हैं कि बीएमसी चुनाव के पहले ये पूरा नाटक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 20 साल से मुंबई के बीएमसी को जिस तरीके से उन्होंने लूटा है, ये थोड़ा ही होगा कि अचानक ये चाचा भतीजा का ये जोड़ी अचानक थोड़ी टूटेगा। देखिए, इनमें सीट को लेके इनमें समझौता नहीं हुआ, इसीलिए शिवसेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शिवसेना भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन यदि गुंडागर्दी है और भ्रष्टाचार है तो दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का तो इसमें हाथ है। आज यदि मुंबई दिल्ली से इतना पिछड़ गया है संदीप जी, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पिछड़ गया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लीजिए, शिक्षा को लीजिए, स्वास्थ्य को लेके लीजिए, तो एक तरीके से मुंबई का इन्होंने मजाक उड़ा दिया है। हाँ। अब हो क्या रहा है कि एक समय एक दूसरे को ये धमकी और चेतावनी देते हैं कि आपके बिना मेरी पार्टी चलेगी। कैसे चलेगी? इनके पास तो पूर्ण बहुमत। मतलब आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती है ये संजय? ये मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा ये पाखंडी राजनीति हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, हर रोज एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं खुलेआम, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोग इससे खबर में भी रहेंगे। हाँ। बाकी पार्टियों के बारे में बातचीत नहीं होगा और जितना एक ध्रुवीकरण होगा उसका फायदा हम ही लोग। नहीं, पर मुझे बताइए, आपके आज भी आपके साथी हैं शरद पवार, शरद पवार की नाकों में हाँ मानूं क्या? राम कदम तो यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, हमारी 5 साल चलेगी सरकार, शिवसेना छोड़ भी देगी, 23 इनको विधायकों का समर्थन और चाहिए, वो समर्थन कहां से आएगा? अगर शिवसेना छोड़ देती है तो क्या एनसीपी इनका समर्थन करेगी? शरद पवार आपको छोड़ देंगे क्या? संदीप जी, देखिए, आप इस बात को मत भूलिए कि इस चुनाव में और असेंबली के भी चुनाव में हम एनसीपी के साथ, जिनके साथ हम लोग का एक गठबंधन था 15 साल के लिए, लेकिन अब हम आजादी से अकेले लड़ रहे हैं। हाँ। अब एनसीपी का क्या सोचे वो तो शरद पवार जी जवाब देंगे या उनके जो प्रवक्ता है वो जवाब देंगे, परंतु इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकता है कि जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में हैं, हाँ। यहाँ मिड टर्म पोल होने के जो भी एक हालात तैयार किए जा रहे हैं और बीएमसी पोल के नतीजे के बाद यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन राम कदम, आप ताल ठोक रहे थे जब कनेक्शन कटा, आप कह रहे थे 5 साल आपकी सरकार चलेगी। अब मुझे ये समझाइए पार्टनर कि आपकी 122 सीटें हैं 288 की विधानसभा में, 145 बहुमत का आंकड़ा है, वो 23 सीटें कहां से आएंगी? सारे अन्य को भी मैं जोड़ लूं वो तो 20 हैं, तब भी 3 कम रह जाएंगे। तो क्या शरद पवार आपको बेल आउट कर देंगे? आप ये कह रहे हैं? नहीं, राजनीति इफ एंड बट में नहीं होती है, और इफ एंड बट में ही तो होती है राजनीति। चर्चा ये सार्वजनिक भी नहीं हो सकती। मैं वही आपको कह रहा हूं कि आंकड़ों की चर्चा कोई सार्वजनिक नहीं हो सकती। हाँ। मैं आपको ये आश्वसित करता हूं कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, कोई मध्यावधि मतलब चुनाव इसका ये निकला नहीं शरद होंगे। पवार आप अब उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है उसके वो तो मैंने कतई कहा ही नहीं, आप कह रहे हो। तो रास्ता बताइए ना मुझे। कांग्रेस आपका समर्थन नहीं करेगी, कौन आएगा, ये तो आपके तर्क अन्य है। आ भी जाए आपके खाते में तो 142 सीटें हुई, बहुमत का आंकड़ा 145 का कैसे होगा? मुझे समझाइए ना।
ऐसा है संदीप जी कि जो साथी दल है वो भविष्य में छोड़ता है तो उसके बाद की चर्चा है। ना उसने छोड़ा है ना छोड़ने की उन्होंने बात करी है। उसके पहले में आंकड़ों की चर्चा यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे करूं, ये तो कोई राजनीति नहीं हुई ना। नहीं, आंकड़ों की तो मतलब आप ये कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, आप ये कतई नहीं होंगे, महाराष्ट्र की किसी जनता हाल में नहीं होंगे। 5 वर्ष 5 आश्वस्त महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं वाकई उसका तारीफ करने जैसा काम हो रहा है और जनता उनसे बड़ी खुश है और ये सरकार पूरा अपना आपके कार्यकाल पूरा सबसे पुराने घटक ही खुश नहीं है, जिनकी बिना पर सरकार चल रही है वो खुश नहीं है। जनता खुश है या नहीं वो तो दूर की कौड़ी हो जाती है। लेकिन क्लाइड क्रास्तो मुझे ये बताइए, राम कदम ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार 5 साल चलेगी। संदीप जी तो ऐसा है, किसके समर्थन की बिना पर चलेगी? बुनियादी बात आप एक मिनट सुन तो लीजिए राम कदम बाबू। क्रास्तो साहब मुझे ये बताइए, क्या आप समर्थन देंगे बीजेपी को? क्या अगर आप अगर बात नहीं करें तो मैं शायद आपको जवाब दे पाऊंगा। जी, आप सवाल फिर से करिए जी। मैं ये कह रहा हूं, राम कदम कह रहे हैं हमारी सरकार तो 5 साल चलेगी, चाहे शिवसेना भी हट जाए तब भी 5 साल चलेगी। तो क्या मैं ये मानूं शरद पवार यानी कि आपकी पार्टी फडणवीस की नैया पार लगाएंगे? देखिए, शुरुआत में ये कहना चाहूंगा, जो बात आपने ये डिबेट शुरू होने के पहले जब कही थी कि एक नूरा कुश्ती लग रहा है, और सच में देखो तो ये नूरा कुश्ती चल रहा है। अभी ये नए पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज साफ और सरल शब्दों में पवार साहब ने कहा है कि हम लिखित स्वरूप में देने को तैयार है। क्या शिवसेना लिखित स्वरूप में देने को तैयार है कि ये समर्थन नहीं देंगे? जब इन्हें पता चला है कि हम लिखित स्वरूप में देने तैयार है और बात एकदम सीधा और साफ सरल स्पष्ट बात हमने कही है, अब ये नया पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शिवसेना को डरा के रखे कि भाई अगर ये सरकार छोड़ेंगी तो कहीं ना कहीं से ये सरकार रखेंगे। लेकिन जैसे आपने एक गिनती बताई, ये कहां से लाएंगे? 23 लोगों को कहां से लाएंगे? इनकी गिनती है, ये पहले से इनकी एक आदत है कि एक जुमलेबाज है, शब्दों में गोल रखना, लोगों को भ्रम में रखना, दिशा भूल राजनीति करना, ये सब बातें करती है। देखेंगे ना, जब देखो जहां तक हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार यहां नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं कहा, महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र पीछे चल रहा है, तो आगे चलना है महाराष्ट्र को, तो इन्हें जाना पड़ेगा। लोगों के मन में सवाल ये जाने वाले हैं। ये सवाल इसलिए उठते हैं कि जो राजनीति के जानकार हैं, जिन्होंने भी ट्रैक किया है शरद पवार के करियर को, उनकी दरअसल ना अमूमन हाँ होती है और हाँ का मतलब ना होता है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। संदीप जी, ये देखिए 2014 के चुनाव में भी ये अलग लड़े थे, शिवसेना बीजेपी, बातें कुछ और कही थी। जब चुनाव हो गए, एक साथ आ गए, सत्ता के लिए ऐसी बातें की थी, फिर में साथ में आ गए। तो अगर किसी के बातों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए तो इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं रखिए, तब जाके जनता को एक फायदा होगा। अखिलेश बाबू, आप मुझे ये बताइए, मेरा पहला सवाल भी था और क्लाइड भी वही सवाल पूछ रहे हैं, राज्यपाल को लिखकर क्यों नहीं देते, हम समर्थन वापस लेंगे, बात स्पष्ट हो जाएगी। ये अभी तक सुनिए, ये अभी तक विषय आया नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, 10 महानगर पालिका का चुनाव 21 फरवरी को है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है। पवार साहब ने एक सिगुफा छोड़ा है, जिससे यहाँ उलझन पैदा हुआ। अब लड़ाई चल रही है चुनाव की, तो इस प्रकार से हम लोग फिगर की न चर्चा करके इस समय महानगर पालिका के विषय पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग देख रहे हैं, आप असभ्य लड़ाई आपने छेड़ी है। जो बातें आप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ असभ्यता से बात कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। दो लोग जो सरकार में है, सरकार चलाने के बजाय आप लोग असभ्य बात करके एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। सुनिए, निंदा मत करिए। आप इतनी निंदा कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए ना एक दूसरे को। अगर इतने पसंद नहीं है आपको बीजेपी से नफरत है तो छोड़ दीजिए। फरवरी को कोई कार्टून बनाता है, कोई कुछ करता है, निंदा कर रहे हैं। 21 फरवरी को महाराष्ट्र की जनता निश्चित तौर से निर्णय दे देगी कि कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका निर्णय कब होगा? और ये अखिलेश बाबू, आप गठबंधन में हैं या नहीं है, इसका फैसला कब होगा?
अब तक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप। नहीं, स्पष्ट है ये विषय। हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा है कुछ इस समय पर उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो हम लोगों का विषय चैनल पर चर्चा नहीं हो सकती है। राम हम कदम, लोग आखिरी सवाल अगर मैं ये कहूँ ये 21 तारीख या 23 फरवरी तक महदूद नहीं है सिलसिला। अखिलेश बाबू कुछ भी कहते रहे, दरअसल 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसके बाद आपकी इस दोस्ती, सबसे पुरानी दोस्ती का भविष्य तय होगा। अगर आप 5 विधानसभा राज्यों में 5 विधानसभा चुनावों में अच्छा करते हैं तो शिवसेना रहेगी आपके साथ, कहीं नहीं जाने वाली। केंद्र में भी सत्ता सुख भोगेगी और महाराष्ट्र में भी, और वहां विपरीत नतीजे आ गए तो ये एकलो चलो का राग अलाप सकते हैं। नहीं, इस बात को दो अलग अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। पहली बात तो अपने भविष्य की बात कही, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पर सरकार के बारे में मैंने कहा कि 5 साल सरकार पूरा करेगी। पर शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट है वो अभी इसी चुनाव के समय ही क्यों आया, ये सोचने वाली बुनियादी बात है। और ये इसलिए आया है कि हमारा जो साथी दल है शिवसेना, ये दोगलेबाज इनकी राजनीति करने का तरीका है। यानी बोलते कुछ है, करते कुछ, जब सवाल पूछा दिखाते कुछ है और बाद में पीठ पीछे इनका होता कुछ है। तो नहीं, उसी बात पर आ रहा हूं मैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति शिवसेना की है, तो इसी बात को शरद पवार जी ने अपने अलग तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसका अर्थ केवल और केवल उतना ही होता है, बाकी सरकार पूरी तरह से यहाँ पे बिल्कुल। तो दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राम कदम कह रहे हैं सरकार पर कोई खतरा नहीं, कांग्रेस एनसीपी कह रही है मध्यावधि चुनाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना मुझे लगता है 11 मार्च को पत्ते खोलेगी, 23 फरवरी को भी नहीं खोलने वाली है। इस पर अखिलेश बाबू आगे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड, आपका भी, संजय झा आपका, आपको थोड़ा कम वक्त दे पाया पर आप फोन लाइन पर थे आज, और राम कदम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।